जब द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी तब एक विवाद हो गया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द के प्रयोग को लेकर विवाद में मामला स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच तक पहुंच गया था। कहा जाता है कि संसद भवन परिसर के भीतर ही दोनों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से कह दिया कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं। हालांकि उस समय जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उतनी ही बातें बताते हैं कि वहां पर क्या हुआ था। मामला दोनों के बीच व्यक्तिगत हो गया था, ऐसा बताया जाता है। परंतु आज हम आपसे एक ऐसी घटना का जिक्र करेंगे जब 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही थी। उनके सामने कांग्रेस के राहुल गांधी थे और स्मृति ईरानी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। चुनावी सरगर्मी उफान पर थी और अमेठी के एक बड़े नेता शुक्ला जी जो बहुत पुराने कांग्रेसी थे, इतने पुराने कांग्रेसी कि उनके बाप दादा भी कांग्रेस में ही थे। उनको भाजपा में शामिल कराने की बात पर स्मृति ईरानी तैयार हो गई थी, क्योंकि वहां पर भाजपा के लोगों को लगता था कि यदि शुक्ला परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तो न केवल राहुल गांधी नैतिक व राजनीतिक तौर पर कमज़ोर होंगे बल्कि उनका मनोबल भी टूट जाएगा। दूसरी तरफ शुक्ला परिवार ने भी बदलती हवा का रुख भांप लिया था, क्योंकि पिछला चुनाव स्मृति ईरानी 2014 का भले हार गई थी, इस समय वह मजबूत स्थिति में थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ वे आने को इसलिए तैयार थे क्योंकि उनको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था कि राहुल गांधी अमेठी से अगले सांसद नहीं हो पाएंगे। शुक्ला जी की शर्त सिर्फ यह थी कि वह भारतीय जनता पार्टी में स्मृति ईरानी के सामने ही सम्मानजनक ढंग से सदस्यता ग्रहण करेंगे और दोनों तरफ से सहमति होने पर शुक्ला जी की स्मृति ईरानी से मुलाकात तय करवा दी गई। परंतु बहुत पुराने कांग्रेसी नेता रहे शुक्ला जी ने उस मीटिंग में प्रियंका गांधी के बारे में एक ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया कि स्मृति ईरानी ने स्पष्ट रूप से उसी मीटिंग में कह दिया कि शुक्ला जी की मदद की हमको कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही ऐसे लोगों की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को है। करीब 2.5 दशक से पत्रकारिता में सक्रिय राष्ट्रीय पुरस्कार स्वर्ण कमल से सम्मानित पत्रकार अनंत विजय ने अपनी किताब अमेठी संग्राम के पेज नंबर 119 पर इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि स्मृति ईरानी और शुक्ला जी के बीच इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई बड़े नेता शामिल थे, कुछ स्थानीय नेता भी थे और शुक्ला जी ने अपनी बात कहनी शुरू की। गांधी परिवार से अपने करीबी संबंधों का दावा करते हुए स्मृति ईरानी के सामने बड़बोलेपन में शुक्ला जी ने एक ऐसी बात कह दी जिससे बात बनने के बजाय और बिगड़ गई। हो सकता है कि स्मृति ईरानी के अलावा यदि कोई दूसरा नेता होता तो वह इसका सियासी लाभ उठाने की कोशिश करता, पर स्मृति ईरानी ने ठीक उलट बेहद कठोर फैसला लिया और उन्होंने तत्काल स्पष्ट कर दिया कि स्मृति ईरानी अमेठी में चुनाव जीतें या हारें, शुक्ला जी के साथ वह कतई नहीं चल पाएंगी और ना ही उन्हें भाजपा में शामिल किया जा सकेगा। दरअसल शुक्ला जी ने अपने बड़बोलेपन में यहाँ तक कह दिया कि वह गांधी परिवार के बहुत सारे राज जानते हैं। वह इतने पर भी नहीं रुके बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में उन्होंने बेहद अमर्यादित टिप्पणी कर दी। सार्वजनिक रूप से उसी मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं ये बता सकता हूँ कि प्रियंका गांधी के शरीर में कहाँ कहाँ पर तिल है। इतना सुनते ही तत्कालीन अमेठी लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार और वर्तमान में मंत्री स्मृति ईरानी अपने आपे से बाहर हो गई और शुक्ला जी से स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद वह बैठक छोड़कर चली गई बिना इस बात की परवाह किए कि उनके चुनाव पर इसका असर क्या होगा। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों ने स्मृति ईरानी को समझाने की काफ़ी कोशिश की कि शुक्ला परिवार के साथ होने से बड़ा फायदा हो सकता है, परंतु वो स्मृति ईरानी थी कि अपने फैसले से
टस से मस न हुई। स्मृति ईरानी का कहना था कि जो व्यक्ति किसी महिला का सम्मान नहीं कर सकता उसके साथ जाने या उसको अपने साथ जोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। लोगों के लाख समझाने के बावजूद भी स्मृति ईरानी सियासी चुनाव में अपनी सियासी बढ़त तक के लिए भी किसी महिला, चाहे वह विरोधी दल की ही क्यों न हो, उसके सम्मान के साथ समझौता करने को तैयार नहीं हुई। जबकि प्रियंका गांधी उस दौरान न केवल उनके विरोध में रात दिन एक किए हुई थी, बल्कि वही प्रियंका गांधी थी जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान स्मृति ईरानी से राहुल गांधी को मिल रही चुनौती को लेकर पत्रकारों के द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था, स्मृति हूँ। बावजूद इसके स्मृति की इस नैतिक आभा ने अमेठी की जनता के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अमेठी स्थित एमपी एमएलए कोर्ट के लोक अभियोजक अधिवक्ता कलिका प्रसाद मिश्रा कहते हैं कि वह अपने निश्चयी व्यक्तित्व, संवेदनशील मन और सहयोगी व्यवहार से छोटे कार्यकर्ता का भी मन जीत लेती हैं। कहा जाता है कि स्मृति ईरानी एक प्रखर राष्ट्रवादी, दबंग प्रशासक और पहले की लोकप्रिय अभिनेत्री के अलावा कब अमेठी के लोगों की अपनी चहेती और कब दीदी बन गई पता ही नहीं चल। शायद यही कारण है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा भारत की राष्ट्रपति और पहली नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया गया, तो स्मृति ईरानी ने ही पहली बार एक बार फिर से अपना गुस्सा खुलेआम जाहिर किया था।